दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था आज, उसका पेपर दोस्तों मैं लेकर आया हूँ। इन सभी के आंसर मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो 60 नंबर का आपको दोस्तों पेपर था, 2.5 घंटे आपको पूरा टाइम मिला था। टोटल 16 क्वेश्चन थे और अलग अलग नंबर के क्वेश्चन थे, 2, 3, 4, 5 इन तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन थे यहाँ पे। ठीक है, MCQ क्वेश्चन 12 थे आपके। तो एक एक करके अब आंसर देखते हैं दोस्तों। तो ये सेक्शन ए है दोस्तों। यहाँ पे जो सही आंसर है मैंने टिक कर दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे लोकप्रिय रंग कौन सा, सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद किया गया है। तो पाई चार्ट आपको देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो है हरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा। सेकेंड में आपको पहली जो 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, विषम आपको पता है, जैसे 1, 3, 5, 7 शुरू की 8 ऐसी संख्याओं को आपको जोड़ के बताना है क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा 64, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड में आपको बताना है समलंब चतुर्भुज यानी जो ट्रेपीजियम होता है उसका कौन सा गुण है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, यानी जो आमने सामने की दोस्तों साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। फोर्थ में बताना है कौन सा एक पूर्ण घन है, यानी कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 3। ये आपको पता है 7 का क्यूब होता है दोस्तों। अब इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, सेम आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं। फिफ्थ में आपको बताना था इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है किसी स्क्वायर नंबर को दिखाने के लिए, वर्ग संख्या को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था। ठीक है, दर्शाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आपको ये देखना है दोस्तों कौन सा दर्शाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आपको बॉक्सेस काउंट करने थे, तो जो भी बॉक्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में तो 16 है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड वाले में दोस्तों अगर आप काउंट करेंगे तो नीचे दोस्तों सबसे पहले एक बॉक्स है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से अगर देखते हैं, और फिर 7 होंगे। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो ये भी हमारा है। और डी वाला अगर आप देखते हैं तो 5, 4, 3, 2 और 1 है दोस्तों। इसको अगर जोड़ेंगे आप तो इसको जोड़ने पे आपका 15 आएगा। ठीक है, तो 15 आपको पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत मार्क कर रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और सिक्स्थ में आपको बताना है 40% जो स्टूडेंट्स हैं वनीला पसंद करते हैं। तो अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो आप कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपने करा होगा। आपको 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, तो आपको उसका 40% निकालना है। तो 40% ऑफ 360 डिग्री, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 144 डिग्री। सेवन्थ में आपको बताना है ये किसका क्यूब रूट है, तो ये 100 का क्यूब रूट है। एट्थ में आपको बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वितरकता प्रॉपर्टी है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाइन्थ में दोस्तों आपको बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक चर में रेखिक समीकरण है। एक चर का मतलब क्या है आपको पता है कि उस पूरे जो लाइन दे रखी है उसमें अगर x है तो पूरे में x होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, या तो x होगा या y होगा, कुछ भी होगा। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर का निशान आना चाहिए। और रैखिक का मतलब है पावर वन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, टेंथ में बताना है कौन सा नियमित बहुभुज नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ए वाला रेक्टेंगल है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, बहुभुज नहीं है, बाकी सारे रेगुलर वाले हैं। ठीक है, नियमित वाले हैं। अब इंग्लिश मीडियम में आप दोस्तों आंसर देख सकते हैं। फिफ्थ का आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी। तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। सिक्स्थ का ए है, सेवन्थ का बी है, एट्थ का हमारा डी है, नाइन्थ का ए है और टेंथ का ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। एक पासे को फेंका गया डाइस को और भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो भाज्य संख्या 2 ही है दोस्तों, 4 और 6। तो इसकी प्रायिकता होगी 2/6 यानी 1/3 आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 12वें में बताना है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 22। ठीक है, बाकी सेक्शन बी है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, तो इनके आंसर मैंने दोस्तों लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 11th का आपने देख लिया, 11th का बी है, 12th का सी है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन था, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू 40 आएगी आपकी। थर्ड में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, चारों बाहर के जो एंगल इनको जोड़ के 360 आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 95 आएगी, आपको यहाँ पे शायद दिखना हो रहा हो ठीक से, तो 95 आएगा। फोर्थ में दोस्तों आपको y की वैल्यू निकालनी थी, तो y आएगा यहाँ पे 12, या तो आपको ये करना था अंडर रूट वाला सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आएगा 0.26।
फिफ्थ है दोस्तों, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर है 3/5 और सेकेंड पार्ट जो है इसका आंसर है 4/5। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम के आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पे सॉल्व नहीं करे हैं, जो यहाँ पे इजीली हो सकते थे इस स्पेस में, मैंने उसको कर दिया है। जैसे 6 का आंसर आप देख सकते हैं, तो 6 के आंसर आपको एंगल्स निकालने थे, तो आपको 4:5 दिया था एडजेसेंट एंगल, तो हमने उसको x कंसीडर कर लिया, तो 4x और 5x मान लिया हमने, तो x की वैल्यू हमारी 20 आई। अब हमने एंगल जो निकाल लिए, तो हमारे 80, 100, 80 और 100 ये हमारे एंगल्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको इसको सॉल्व करना था। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रूट और होना चाहिए था, तो आपका आंसर 16 आ जाता। लेकिन आपको अगर ये इसको सॉल्व आप करेंगे, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, 52 और 144 को जब जोड़ेंगे तो 196 होता है, तो 196 हमारा होता है 14 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसकी जगह हम 14 लिख देंगे, तो 248 और 14 इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 262 आएगा, तो इसका आंसर हमारा आएगा 262 अंडर रूट में। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे रूट 144 के ऊपर होता तो आंसर चेंज हो जाता। तो अगर रूट 144 के ऊपर होता तो इसका आंसर होता 144 होता है 12 का स्क्वायर रूट, तो 12 हो जाता। 52 + 12 तो ये हमारा 64 हो जाता। 64 हमारा होता दोस्तों 8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला रूट है उसको हटा के हम 8 लिख देते, तो 248 + 8 ये हमारा हो जाता 256, और 256 होता है हमारा 16 का स्क्वायर रूट। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे रूट दिया होता 144 के ऊपर तो हमारा आंसर 16 आता। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सेक्शन सी था दोस्तों, 3 नंबर के क्वेश्चन थे। 8th में क्या आपको ट्रिपलेट फाइंड करनी थी, बहुत ईजी है, आपको वही तरीका यूज़ करना है, 2m, m² - 1 और m² + 1। 9th में आपको सॉल्व करना था दोनों पार्ट्स में, तो वही आपको मेथड यूज़ करना है, आपको वेरिएबल एक साइड ले जाने हैं, नंबर एक साइड ले जाने हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10th में आपको बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं है तो किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बहुत इजी आपको इसके फैक्टर्स करने थे, जिन नंबर का पेयर नहीं बन रहा था उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाया, लेकिन आप इजीली कर सकते थे। अगर आपको डाउट है तो आप दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर सेक्शन डी है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, फिर ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे 12th में आपको ये दे रखा है, इसका पाई चार्ट बनाना था, बहुत इजी था, डिग्री सबको फाइंड करना था और फिर पाई चार्ट बनाना था। 13th में क्यूब रूट करना था, तो ये आप कर सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर सेक्शन ई है केस स्टडी वाला दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन थे 4-4 नंबर के, तो क्वेश्चन 14 आप देख सकते हैं, ये करना था आपको। ठीक है, फिर 15 आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में, और 16th का भी आप देख सकते हैं। फिर ये इंग्लिश मीडियम में है दोस्तों 15th। फिर 16th क्वेश्चन है, 16th में ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 में से आपको ऊपर वाले तो 2 करने हैं, नीचे वाले में चॉइस थी, तो नीचे दोनों में से एक करना था आपको। अब ये इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर था मैथ्स का क्लास 8th का, जो आज मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा। पेपर की लेवल की बात करूँ दोस्तों तो बहुत मीडियम लेवल बोल सकता हूँ मैं, तो अगर आपने बेसिक चीज़ें भी पढ़ी थी तो आप इजीली इसको कर आ गए होंगे। ठीक है, जो आंसर यहाँ पे करने लायक थे इस छोटे से स्पेस से मैंने आपको करके बता दिया है। कोई और अगर आपको आंसर पूछना है किसी क्वेश्चन का तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मैं आपको कम्युनिटी पे या कहीं पे पोस्ट कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया होगा। दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है इन आंसर्स को पता कर पाएँ। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी वीडियो भी चैनल पे आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे अगली कोई मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा पेपर दोस्तों आपने देख लिया होगा। इसी तरीके से दोस्तों आने वाली वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों हम किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।